हजारों साल बाद भी जब शिव शिष्यता के इतिहास को जाना जाएगा, समझा जाएगा, तब दो नाम यानी साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलमानंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ पाया जाएगा। क्योंकि शिव शिष्यता को जन्म देने वाले आज के कालखंड में, आज के परिवेश में बस यही दो व्यक्ति हैं। ऐसे उनके अथक प्रयास से आज हम सभी गर्व से कहते हैं मैं 5 करोड़ और 6 करोड़ से अधिक शिव के शिष्य हूं और अधिक से अधिक लोग शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी दीदी नीलमानंद को भूल नहीं सकते। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सभी जानते हैं कि वो अंतिम सांस भी ली थी तो महादेव गुरु का काम करते हुए, किसी कैंसर पीड़ित को परमात्मा शिव से जोड़कर उसे रोग मुक्त करते हुए इस संसार से वो विदा ली थी। तो आइए दीदी के विषय में हम सभी उनकी जीवनी तो जानते हैं, उनके जीवन के कुछ ऐसे स्वर्णिम पक्ष जो हम सभी नहीं जानते हैं, जिसे जनाने का प्रयास उनकी सुपुत्री दीदी लवली दीदी ने, दीदी अनुनीता आनंद ने हम सबों के बीच किए हैं। और वो पुस्तक है अनमिलाखर। जी हाँ, अनमिलाखर में लिखा हुआ है और यहीं से आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे स्वर्णिम पल जहाँ कि उनके जीवन की घटना होती है और उस घटना से हमें सीख मिलती है कि परमात्मा शिव, माँ पार्वती जितना उनसे प्यार करते हैं, क्या हम सभी शिव कार्य करेंगे तो नहीं प्यार करेंगे? निश्चित प्यार करेंगे। तो आइए कैसे परमात्मा शिव और माँ पार्वती, माँ भगवती हमारी दीदी माँ से प्यार करती थी, इस संबंध में हम सभी जानते हैं। यह है अनमिलाखर और पृष्ठ संख्या है 66 यानी 66। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं बस 5-7 मिनट में। और बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही प्रेरक विषय है, बहुत ही अनुकरणीय विषय है और ये विषय है जो हम सभी को जानना चाहिए। वक्त तो पंछी की तरह उड़ता है, जाड़े ने हल्की दस्तखत दी थी, धूप की गर्मी अब शरीर को अच्छी लगने लगी थी। एक दिन हल्की धूप में नीलम हाथे में कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। सामने टूटी बांह का एक बेंच रखा हुआ था, ऊन का गोला उसी बेंच पर था। तभी सामने का गेट खोलकर एक महिला अंदर आई। नीलम ने समझा कोई वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली महिला है। छरहरा बदन, गौर वर्ण, साड़ी हल्की उजली और साफ सुथरी। साहब दोपहर के बाद आएंगे, तभी आ पाइएगा, नीलम माँ ने कहा। मैया हम बगल के गांव में रहते हैं, ऐसे ही मिलने चले आए। मेरी उम्र कहाँ है जो पेंशन लूंगी? शायद वो महिला इनके मनोभाव को भांप गई। नीलम ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा बैठिए। नीलम ने देखा महिला के ब्लाउज फटे हुए थे, जिसे वो आंचल से ढके हुए थी। साड़ी भी जहां तहां विदीर्ण यानी फटा हुआ था। पांव खाली थे लेकिन सब कुछ साफ सुथरा। पांव में चप्पल नहीं था लेकिन पांव बिल्कुल साफ सुथरा था। चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। नीलम ने कहा अब तो जाड़ा आ रहा है, आपको दिक्कत होगी। महिला के हाथ में कपड़े से बंधी एक पोटली थी, बिल्कुल साफ, किंतु पोटली के कपड़े पुराने थे, जिसे महिला ने अब बेंच पर रख दिया था। आगंतुक की ओर कोई उत्तर नहीं आया। इतना कहा बेटा ऐसे ही चलता है। बीती रात को बड़ी लगन से ऊन का एक ब्लाउज नीलम ने अपने लिए तैयार किया था। दीदी रात में जगकर एक ब्लाउज तैयार की थी, मैजिक ब्लाउज, जिस साहब से इसे हम सभी विभिन्न चर्चाओं में सुने हैं, कई चर्चाओं में हम लोगों ने सुना है। उसी मैजिक ब्लाउज के संदर्भ में ये बातें हैं। हरिंद्रानंद को रात में ही दिखाया गया था और कहा था इसे मैजिक ब्लाउज कहते हैं, ये सभी साइज के लोगों को हो जाता है। नीलम ने महिला से कहा आप बैठिए, मैं तुरंत आती हूँ। सुबह नाश्ते में बना हलवा अभी भी शेष था। एक तस्तरी में हलवा निकाल कर चम्मच के साथ लेकर आई और कहा लीजिए खाइए। महिला ने चम्मच निकालकर बेंच पर रख दिया। अंगुलियों से हलवे की एक एक गोली बनाकर सामने ही खाना शुरू किया, लेकिन गोली को सीधे मुंह में फेंक कर तभी घरेलू नौकर पानी लेकर आया और उन्होंने नाम में सर हिलाया। नीलम बोली मैं तुरंत आती हूँ। एक नई साड़ी और रात में तैयार किया हुआ वही मैजिक ब्लाउज लेकर आई और बोली आप कमरे में जाकर इसे पहन ले।
महिला ने कपड़े उठाए और प्रखंड कार्यालय के चहल पहल के बीच बेंच से उठकर सामने आवास के बरामदे में ही भीतर की दीवार की तरफ मुंह करके खड़े खड़े ही कपड़े भी लिए और मैजिक ब्लाउज पहन भी लिए। वही मैजिक ब्लाउज जिसे दीदी रात में जगकर बुनी थी अपने लिए। उतारी हुई साड़ी कहाँ गई, नीलम को कुछ याद ही नहीं रहा। गौर कीजिएगा, उतारी हुई साड़ी कहाँ गई, नीलम को कुछ याद ही नहीं रहा। फिर बेंच पर बैठते हुए पूछा, मैया बउआ बहुत पूजा करते हैं ना, उनसे कहना शाम में रावण स्तोत्र का पाठ करेंगे। नीलम इनसे अनभिज्ञ थी। महिला तार गई, कहा बेटा कागज कलम ले आओ। महिला ने पेंसिल से कुछ ही देर में पूरा शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। बोली मौका मिले तो तुम भी शाम में पढ़ना। नीलम समझ गई महिला पढ़ी लिखी है, पर बोली कुछ नहीं। महिला ने कहा महादेव को अपना बनाने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनाई। द्रौपदी ने कमर भर पानी में नंगे खड़े साधु को अपना आंचल फाड़ कर दिया था और संकट की घड़ी में द्रौपदी की सारी अनंत हो गई। बेटा तुम्हें भी कपड़ों की कमी नहीं रहेगी। यह कहते हुए महिला खड़ी हो गई। बोली मैया जाते हैं। नीलम ने रुकने का आग्रह किया पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पलक झपकते हुए गेट से बाहर थी। पलक झपकते हुए गेट से बाहर थी। थेथर की झाड़ियों में ओझल। नीलम ने देखा बेंच पर उस महिला की पोटली छूट गई है। तब तक हरिंद्रानंद भी लौट चुके थे। नीलम ने वृतांत सुनाया और अंत में बोली उनकी पोटली छूट गई है। महिला के द्वारा पेंसिल से लिखे गए श्लोकों वाला कागज भी दिया। साहब ने कहा मैं इस इलाके में ऐसी किसी महिला को नहीं जानता हूँ, आप तो यहीं की बेटी हैं, आप न बताइए। उत्तर नकारात्मक था। दीदी को पता ही नहीं था तो वो क्या बोलती। नीलम ने पोटली खोली, यह सोचकर कि पैसे होंगे तो थाने में भिजवा दूंगी। पोटली में एक नई साड़ी, नई धोती, सिला हुआ सफेद कुर्ता, पेटीकोट, एक सिला हुआ ब्लाउज था। साड़ी की परत उठाई गई तो वही चीर परिचित सामान थे जो पूजा के टेबल प्रसाद के रूप में आते थे। बात समझते देर नहीं लगी। मन में थोड़ी कसक रह गई कि उन्हें रोक नहीं पाई और समय रहते समझ पाने की 30 दीदी को थी। 3 दशक हो गए इस घटना के। 3 दशक यानी 30 साल हो गए जब ये कहानी लिखी जा रही थी, जब ये बात इस पुस्तक में लिखी जा रही थी। 3 दशक हो गए। एक साड़ी और एक मैजिक ब्लाउज ने न जाने कैसा मैजिक किया कि नीलम के पास कपड़ों का अंबार है। उस महिला ने पोटली के रूप में कैसा अलादीन का चिराग छोड़ा कि नीलम के कपड़े कभी खत्म ही नहीं होते। नीलम को दिवंगत हुए आज युग बीत चुका है। साहब अक्सर उनकी अलमारी से कपड़े बांटते हैं। अभी भी उनकी अलमारी कपड़ों से भरी ही दिखेगी आपको। साहब श्री कई चर्चाओं में बोले हैं, हम सभी के बीच मैं भी साक्षी हूँ। साहब श्री कहे हैं कि नीलम का कपड़ा मैं जितना बांटता हूँ घटता नहीं है। और वो बहुत कपड़ा जब किसी को जरूरत होती थी, उनको लगता था इसको जरूरत है, तो वो दीदी का कपड़ा वो बांटते थे और बांटते बांटते थक जाते थे, लेकिन वो कपड़ा साफ नहीं होता था। न जाने कैसा जादू था। और आप भी समझ गए होंगे कि वो महिला जो आई थी वो कौन थी। कहने की जरूरत नहीं है, आप भी अन्न मिलाकर को पढ़िए। और बहुत सी ऐसी घटनाएं जो दीदी माँ और साहब श्री के जीवन में घटी है, जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और हमारा आने वाला भविष्य जो सैकड़ों नहीं हजारों लाखों वर्ष बाद भी इस बात का साक्षी होगा। और हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि उस कालखंड में जी रहे हैं जहां हम सभी ने अपनी इन आंखों से दीदी माँ और साहब श्री को देखा है, सुना है, समझने का प्रयास किया है। बस इतना ही करना है कि उनके बताए हुए राजमार्ग पर चलते हुए, 3 सूत्र का सहारा लेते हुए, अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्रों, अगल बगल जो कोई भी है, उनको शिव की ओर लेकर के चलना है। उन्हें भी कहना है कि आओ चले शिव की ओर, राजमार्ग पर चलते हुए शिव तक पहुंचना है। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष। आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे।